जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट जो जिसे कहते हैं ना इशू चल रहा था, वो एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ पाकिस्तान पहुंचा रहा है। और वो किस तरह पहुंचा रहा है कि अब ये कोई छोटी मोटी जो है ना, वो आप अगर कहें कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई चल रहा है बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, तो ये बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये एक फुल स्केल वॉर है जो को पाकिस्तान ने शुरू कर दी है। पाकिस्तान का जो ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा क्लियर है कि अब ऑब्जेक्टिव टीटीपी नहीं है। ऑब्जेक्टिव टीटीपी नहीं है, अब ऑब्जेक्टिव है अफगान तालिबान रजीम। अफगान तालिबान जो रजीम है वो है ऑब्जेक्टिव। और उस सिलसिले में पाकिस्तान ने अपनी तैयारी मुकम्मल की है कि हर कीमत के अंदर ये देखें आप, ड्रोन्स पाकिस्तान मार रहा है इनको। ये आप देखेंगे वीडियो, ये देखें, ये ड्रोन मारा है यहाँ पे इसके अंदर और ये लोग भाग रहे हैं यहाँ पे। तो पाकिस्तान तो सारी बात है, वीडियोस भी बनाता है सारा। और अब देखें ये ड्रोन को जूम आउट करेगा तो वो आपको पता है धुआं नज़र आ रहा है, और गाड़ी के अंदर उन्होंने ये मारा है इसको। ये देखें, जूम आउट करने लगा, इन करने लगा। ये देखें, ये तो इसके अंदर मिसाइल में वो छोटा रॉकेट फेंक है, अंदर से ये फट गया, जो बंदे अंदर थे वो तो उधर ही मर गए हैं। सो पाकिस्तान बड़ी मैसिव बॉmbardment कर रहा है, और वाह। सिर्फ एक वजह से द लॉजिक इज कि अफगान तालिबान आज 3.5 साल हो गए हैं पाकिस्तान में बंदे मरवा रहे हैं। 3.5 साल एक ही बात हम इनको कहते थे, यार बस करो, यार बस करो, ये ना टीटीपी को जगह दो, ये क्यों तुम लोग कर रहे थे। ये कहते थे ये हमारा टीटीपी पे कंट्रोल ही कोई नहीं है। आपका टीटीपी पे कंट्रोल नहीं है ना, कोई बात नहीं, हम कंट्रोल करेंगे। हम बताएंगे कंट्रोल कैसे करते हैं। ठीक है, हम बताएंगे आपको कि कंट्रोल कैसे करते हैं। एंड पाकिस्तान मस्ट फिनिश द जॉब। फिनिश द जॉब समझते हैं आप? ठीक है। इस वक्त मैंने कहा है कि टारगेट इज नॉट टीटीपी, द टारगेट इज अफगान तालिबान। पाकिस्तान अपनी सारी की सारी फोर्स इस्तेमाल करेगा, प्रिसीजन स्ट्राइक्स इस्तेमाल होंगी, एरियल ऑपरेशन होंगे, पूरी स्ट्रक्चर्ड कंपेन है। ठीक है। और जो कंधार, ठीक है जी, आप देखिएगा कि अफगानिस्तान के अंदर जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो टूटेगा। तालिबान लीडरशिप आपस में लड़ेगी। जो पाकिस्तान के एसेट्स जिनको पाकिस्तान ने बड़ा वहां से संभाल के रखा हुआ बड़े सालों से, अब वो बोलेंगे। आज आपने देखा है कि अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने आमिर मुत्तकी पे बड़ी तनकीद की है। और तनकीद पता है क्या की है उसने? उसने तनकीद ये की है कि भाई ये नहीं हो सकता। वो कहता है जी, अफगान आमिर मुत्तकी ने इंडिया में बैठ के ये कहा, आमिर मुत्तकी ने इंडिया में बैठ के ये कहा कि भाई साहब आपने कोई जंग नहीं लड़ी, आपने कोई जंग नहीं लड़ी। समझ रहे हैं आप बात को? आपने कोई जंग नहीं लड़ी, जंग तो हमने लड़ी है। तो वो जो कह रहे थे कि हम जनाब सोवियत यूनियन से भी लड़ते रहे और अब हम अमेरिका से भी लड़ते रहे। भाई आप क्या लड़ते रहे? आपको लड़ाया गया, आपने क्या लड़ना था? सवाल तो ये पैदा होता है, आपने क्या लड़ना था मेरे भाई? आपको लड़ाया गया है, आपको उस वक्त सारा ये सेट किया गया है आपको। अभी पोजीशन आप देख रहे हैं कि ये इनकी तो जैसे कहते हैं ना, सिचुएशन बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी अफगान तालिबान के लिए। अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त काबुल जो है दैट इज बर्निंग। आई कैन शो यू द वीडियोस एंड इमेजेस कि काबुल जो है उसमें देखें, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़ा बंदा हमने मरवा लिया है। और हम 3.5 साल से तालिबान से एक ही दरखास्त करते थे, यार ये टीटीपी को छोड़ दो, यार ये टीटीपी को छोड़ दो। ये हमारे लिए, ये रोजाना हमारे फौजी शहीद करते हैं। ये क्या कहते थे? कभी हमने अमेरिकन से रिक्वेस्ट की, कभी हमने चाइनीज से रिक्वेस्ट की, कभी हमने सऊदी अरब से रिक्वेस्ट की, कभी हमने हमने किस किस के रिक्वेस्ट नहीं यार की। एक ही बात इनके सामने रखते थे, ओ भाई बस करो, ओ भाई बस करो, टीटीपी का साथ ना दो। इन्होंने कहा एक कल्ला है, बस हमने हर कीमत पे टीटीपी का साथ देना है, हर कीमत पे टीटीपी का साथ देना है। ये काबुल में दिखा रहा हूं, दिस इज काबुल। ये जो आप देख रहे हैं ये काबुल की पोजीशन है। ठीक है। और अब वो कह रहे हैं कि जी अब रोएंगे कि जी वो इंडिया ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है उसने हमारे साथ ये जुल्म कर दिया। पाकिस्तानी एयरफोर्स, हम क्या करें? ठीक है, मेरे पास तो इतलात आ रही हैं कि उनकी जो बड़ी ब्रिगेड्स के जो लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। ठीक है।
तालिबान का सुनने में आया कि इंटेलिजेंस चीफ भी मारा गया है. तो द क्वेश्चन इज कि नो दिस इज नॉट, आप क्या समझते हैं हम वी हैव टू शो वी आर ए हार्ड स्टेट. पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट है. पाकिस्तान जो है वो कभी भी माफ नहीं करेगा कि आप देखें. वो अगले दिन इंडिया पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने कहा था कि इंडियन आर्मी विद ऑल इट्स वेयर विदल, याद है ये सेंटेंस, कि इंडियन आर्मी विद ऑल इट्स वेयर विदल कैन नॉट इंटिमिडेट और कुड नॉट इंटिमिडेट पाकिस्तान. इतनी बड़ी 2 मिलियन की आर्मी है, 1.5 मिलियन 6 मिलियन की आर्मी है, वो हमें इंटिमिडेट नहीं कर सकते, ये थोड़े से लोग. तो ये तो सिचुएशन बड़ी वो डेंजरस है. ठीक है. और ये सिचुएशन बहुत डेंजरस है. ठीक है. अफगान तालिबान मस्ट पे द प्राइस फॉर ऑल दिस नॉनसेंस व्हाट दे हैव बीन डूइंग. दे गेव सपोर्ट टू अल कायदा, दे गेव सपोर्ट टू अल कायदा एंड हमने खामोशी इख्तियार की उस वक़्त कि ये अलकायदा को सपोर्ट कर रहे हैं. अमेरिका ने इनको आगे मारा, दुनिया सारी आ गई वहाँ पे. ठीक है. अब की क्या पोजीशन है? अब उनकी पोजीशन ख़राब है. अब ये टीटीपी को सपोर्ट दे रहे हैं, तो अब हमें तो नहीं छोड़ना चाहिए इनको. वी मस्ट एलिमिनेट द एंटायर अपरेटस. आई वुड से फिनिश द जॉब. अब इस जॉब को फिनिश करें. ठीक है जी. और अफगानिस्तान ने सुनने में आया कि शेर अब्बास सतनगजई जो है उसको, जो इनका डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर था, उसको अफगानिस्तान का एम्बेसडर इंडिया में लगा दिया. ठीक है जी. और ये इंडियन आर्मी एकेडमी में भी ट्रेन हुए हुए हैं और पाकिस्तान के बड़े मुखालिफ हैं. नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं. देखें, पाकिस्तान जिस जिस इलाके में है ना, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये चैलेंजेस हमारे साथ ख़त्म नहीं होंगे. अगर कोई ये समझता है कि ये चैलेंजेस हमारे साथ ख़त्म होंगे, तो बिल्कुल नहीं होंगे. ये सतनगजई साहब हैं, ये मैं शायद इनकी तस्वीर चला सकूँ. अब ये हैं, इनको अफगानिस्तान ने एम्बेसडर लगा लिया और ये बड़ा एंटी पाकिस्तान है. ठीक है जी. और कोई बात नहीं. ये जो स्पोक्स पर्सन साहब हैं, मज़े की बात बताऊँ इन स्पोक्स पर्सन साहब की आपको, ये स्पोक्स पर्सन है अफगानिस्तान के, और इनके बच्चे सारे जो हैं वो तुर्की में रहते हैं. और पाकिस्तान इस वक्त कंधार और काबुल के अंदर टीटीपी को एलिमिनेट किया. कंधार एंड काबुल के अंदर, कंधार एंड काबुल. सो मैंने क्या बताया है, इट्स अ फुल स्केल वॉर. टारगेट इज नॉट टीटीपी, द टारगेट इज अफगान तालिबान रजीम. और एपिसेंटर जो कंधार और काबुल है, ये दीज प्लेसेस विल बी टारगेटेड. और पाकिस्तान का सारा जो मिलिट्री कैलकुलस है वो ये है, वी हैव टू मेक अफगान तालिबान अंडरस्टैंड, वी नीड टू टेल देम कि ये जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस चेंज कर देंगे, ये जो आप सेंचुरीज आप देते हैं इनको, ये बंद करना पड़ेगा सारा तमाशा. सेंचुरीज देनी बंद करें. ये एक लिमिटेड जो वो जैसे कहते हैं ना, वो एक है जंग जो हम सोच रहे थे. तो ये चीज़ें जो हैं वो दैट इज़ देयर. सो हमें हर कीमत पे तबाही इनकी ठीक करनी पड़ेगी इनको. तो पाकिस्तान को जिसे वो कहते हैं ना, पाकिस्तान मस्ट फिनिश द जॉब. और जॉब फिनिश करने का यही तरीका है कि जहाँ जहाँ से खतरा आ रहा है उसको एलिमिनेट करें. ये ऐसे चीज़ें नहीं चलेंगी. थिंग्स विल नॉट गो द वे दे आर. हमने अफगान तालिबान को बहुत समझाया. आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना इनको समझाया होगा. दुनिया का कोई मुल्क हमने बीच में ऐसा नहीं है जिसको नहीं डाला. देखें, ऐसी कोई बात ही नहीं है कि ये सुने बात. अब वो कहते हैं कि हमें एक ऐसे बंदे को इंडिया के अंदर एम्बेसडर लगाया जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुखालिफ एंड क्रिटिक है. पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुखालिफ लगाएं जिसको मर्जी, हमें कोई इतराज नहीं है. आप एक इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क हैं, हम तो कुछ नहीं कहते. ठीक है, हम तो कुछ नहीं कहते इस हवाले से. ठीक है जी. ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर. मुझे जब मैं इसको देखता हूँ, एंड वंस आई डू अंडरस्टैंड कि द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द पाकिस्तानी मिलिट्री, इसको थोड़ा सा हमें एक वो होना चाहिए, ऑफेंसिव होना चाहिए कि ये कैसे चीज़ें जो हैं वो दे आर गोइंग टू बी, कैसे चीज़ें होंगी, कैसे चीज़ें हो रही हैं.
ٹھیک ہے، یہ ایسے نہیں چل سکتا جیسے پہلے تھا. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم جائیں گے، ہم ماریں گے پاکستان کو، جو مرضی پاکستان کی، پاکستان کیا کر سکتا ہے، پاکستان کیا کر سکتا ہے، دس از واٹ دے آر سیئنگ نا. پاکستان وہ کر سکتا ہے کہ اب پاکستان کابل اور قندھار کے اندر آپ کے سارے نیٹ ورک جو ہے وہ ایلیمینیٹ کرے گا. یہ پاکستان کو یہ پاکستان کرے گا، پاکستان یہ کرے گا، پاکستان اس چیز میں اپنا وہ میک شور کرے گا کہ پاکستان کی سرزمین کبھی بھی استعمال نہ ہو. پاکستان اپنی جو ڈیٹرنس ہے، ٹھیک ہے، وہ اسٹیبلش کرے گا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک جنگ ہے، اور طالبان جو ہیں وہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ اس میں ان کو ایلیمینیٹ کیا جانا چاہیے. پریسیجن سٹرائک ماریں، کمپین چلائیں، قندھار اور باقی ان کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو آپس میں ان کے درمیان ڈفرنس آنے چاہیے، اور ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ امریکہ کے ساتھ خلاف لڑتے رہے ہیں نا، تو لڑیں امریکہ کے خلاف. آپ نے کہا جی ہم نے امریکہ کے خلاف لڑیں. اب یہ سفید جھنڈے لہرا رہے ہیں، ناؤ دے آر ویونگ وائٹ فلیگس، جھنڈے لہرا رہے ہیں کہ وہ پائن این نہیں ہو سکتا، تو پائن او نہیں ہو سکتا، تو پائن این نہیں ہو سکتا. سفید جھنڈے لہرا رہے ہیں نا ابھی آپ، تو لہرائیں سفید جھنڈے. پاکستان کو ہر قیمت کے اوپر یہ سفید جھنڈے لہراتے رہیں، لیکن پاکستان کو پش کرنا چاہیے اینڈ پنش کرنا چاہیے. پاکستان مسٹ پش دیم اینڈ پاکستان مسٹ پنش دیم. یہ نہیں چل سکتا ایسے جیسے ہے. اٹ کین ناٹ گو دا وے اٹ از. یہ جس طرح ہے اس طرح نہیں چلنا چاہیے. لیٹس سی یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کیسے ہوتی ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز گارنٹی سے بتا سکتا ہوں، what I can tell you with the clarity، کہ طالبان جو ہیں ان کو وہ جسے کہتے ہیں نا سر چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی. اب ان کے کاروبار بھی بند ہونے چاہیے، ان کے کاروبار پاکستان کے ساتھ بند ہونے چاہیے. کریں آپ جس سے مرضی کاروبار کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ جس سے مرضی کاروبار کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پریسیجن سٹرائکس کابل کے اندر ہونی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی پاکستان نے ان کی ڈفرنٹ بٹالینز پہ حملے کیے ہیں. میں نے کہا دس از نو مور ٹی ٹی پی. اٹ از دا ون ہو از پرووائڈنگ سینچری ٹو دا ٹی ٹی پی، اینڈ دیٹ از، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ افغان طالبان ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ وہ کون ہے؟ وہ افغان طالبان ہے. یہ پرووائڈ کر رہے ہیں نا، کریں آپ تو کریں آپ، نو پرابلم. ہمیں ہر قیمت کے اوپر ایٹ ایوری کاسٹ، ٹھیک ہے جی. اور ایسے وہ دیکھتے ہیں نا، دا سچویشن جو ہے وہ سامنے دنیا کے آ جائے گی، جلد آ جائے گی. ایک لانگ ٹرم ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ لانگ ٹرم کام یہ ہے کہ طالبان اگر بیٹھیں بھی تو نہیں بیٹھنا چاہیے ان کے ساتھ. آپ امریکہ کے ساتھ لڑتے رہے ہیں، آپ سوویت یونین کے ساتھ لڑتے رہے ہیں، آپ بڑے جنگجو ہیں نا تو لڑیں. آپ جنگجو ہیں تو آپ لڑیں. میں تو یہ کہوں گا دیکھتے ہیں کتنا لڑ سکتے ہیں آپ، کیا کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی، کتنا لڑ سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں آپ. آپ کی جتنی طاقت ہے آپ اس طاقت کا استعمال کریں. جتنی آپ کی طاقت ہے اس طاقت کا استعمال کریں. ٹھیک ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اس میں کیا کتنی آپ کے اندر وہ جان جبر ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے تو پہنچائیں نقصان آپ. ہم نے تو وہ جسے کہتے ہیں نا ایک اتنا زیادہ 40 سال تک یار ان کو مہمان نوازی ان کی ہم نے. 40 سال ایک دفعہ بھی نہیں ان کو یہ احساس ہوا کہ یار یہ ملک اسی سے، جس سے ہم کھاتے ہیں اسی کو مار رہے ہیں. مطلب جس سے یہ کھاتے ہیں اسی کو مارتے ہیں. یہ کتنی شرم کی بات ہے. مطلب افسوس ہو رہا ہے یار.
ہمارے افغانستان سے اتنے اچھے تعلقات رہے, ہم برادرلی اسلامک ملک ہم کہتے رہے, ہم ان کو کیا کیا نہیں کہتے رہے, کس طرح ہم نے ان کے پروٹیکشن کی, ان کا خیال رکھا, ان کے وہ جسے کہتے ہیں نا ایک سپورٹ دی ہمیشہ, اور ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے ہمارے تعلقات خراب ہوں. یہ چیز جو ہے دیٹ از دیر. لیٹس سی, دیکھتے ہیں طالبان کتنا لڑنا پسند کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ابھی دیکھتے ہیں. سچویشن از کریٹیکل اینڈ پاکستان ہیز ٹارگیٹڈ کابل اینڈ کندھار اینڈ ڈفرنٹ سٹیز, اور پاکستان کی ایئر فورس کو تب تک نہیں رکنا چاہتا جب تک ان کی عقل ٹکانے نہیں آتی. میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں.